हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं एक नई वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं क्लास 9th मैथ है। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ है का जो लेसन नंबर 1 है, यानी कि संख्या पढ़ती यानी कि नंबर सिस्टम्स, उसी का प्रश्नावली 1.5 को इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रश्नावली 1.4 का वन शॉट। जो हमारा पाठ मतलब जो पार्ट है वो 8 में रहे, और ये जो हमारा है पार्ट 9 बनने वाला है, जिसमें लोग प्रश्नावली 1.5 को देखने वाले हैं, वो भी वन शॉट में, यानी कि एक ही वीडियो में पूरा 1.5 खत्म करने वाले हैं। इसके द्वारा मेरे द्वारा यानी कि रोशन सर के द्वारा चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर पहला को, यानी कि जो प्रश्नावली 1.5 में है उसके सवाल नंबर फर्स्ट को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बोल रहा है कि बताइए नीचे दिए गए संख्या, अगर आपके पास बिहार बोर्ड की किताब होगी एनसीईआरटी बुक, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग अपने अपने सामने फोटोग्राफ लीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे पास उतना सुविधा नहीं है ताकि मैं क्वेश्चन को इस पर ला सकूँ। तो इसलिए मुझे क्वेश्चन मतलब किताब से देखकर, यहाँ से देखकर किताब से बोलना पड़ता है। तो आप लोग थोड़ा समझिएगा। तो अब किताब में से हम लोग शुरू करते हैं। यहीं पर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, देखिए पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसी क्वेश्चन को हम लोग करने वाले सॉल्व है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन को। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याएं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। बोल रहा है कि कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए जो प्रश्नावली है 1.5, इसके लिए कुछ फॉर्मूला लागू होता है। क्या कुछ फॉर्मूले लागू होता है। फॉर्मूला को लिखा था सबसे पहले अपरिमेय प्लस में परिमेय, क्या परिमेय प्लस में अपरिमेय इक्वल टू अपरिमेय। क्या रहेगा, अपरिमेय। या फिर होगा अपरिमेय प्लस परिमेय फिर भी अपरिमेय, अपरिमेय प्लस में माइनस में अपरिमेय फिर भी अपरिमेय, या परिमेय गुना में अपरिमेय रहेगा तभी भी अपरिमेय ही होगा, अपरिमेय भागा में परिमेय रहेगा तभी भी अपरिमेय ही होगा। यानी कि परिमेय यानी परिमेय संख्या और प्लस में अपरिमेय संख्या, तो क्या निकल कर आएगा, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या घटाओ में अपरिमेय संख्या तभी अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या गुना में परिमेय संख्या तभी अपरिमेय संख्या, और परिमेय संख्या भागा में परिमेय संख्या तभी अपरिमेय संख्या। इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अभी आप लोग नोट कर लीजिए, ये फार्मूला बहुत ही काम का है। इसको क्या कर लेंगे, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब चलते हैं सवाल की ओर, किसी और सवाल की ओर। चलिए सवाल की ओर। सवाल में क्या बोल रहा है, सबसे पहले सवाल में कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसको चलते देखते हैं। क्या बोल रहा है, 2 माइनस रूट 5, क्या 2 माइनस रूट 5। तो हम लोग जानते हैं कि 2 को हम लोग पी बटे क्यू रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ 2/1 इस तरह से करके पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो जो पी बटे क्यू के रूप में होता है वो परिमेय संख्या होता है। क्या, जो पी बटे क्यू के रूप में होता है क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। और ये भी शर्त दिया गया है कि क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्यू जीरो नहीं है। इस तरह से जो हमारा 2 है वो क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। और जो रूट 5 है हम लोग जानते हैं कि जिसका रूट से बाहर नहीं निकलता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। अब बताइए यहाँ पे परिमेय, यहाँ का है माइनस है तो माइनस, अपरिमेय तो क्या होगा, इक्वल निकल कर क्या आएगा, अपरिमेय। तो ये लिखेंगे अपरिमेय। यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जो 2 माइनस रूट 5 है वो कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये पहला बन चुका है। चलते हैं अब दूसरा की। मैं ऐसा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज। चलिए देखते हैं। अब दूसरा में क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 3 प्लस रूट 23, क्या 3 प्लस रूट 23 ऐसे देखकर माइनस में रूट 23 एक कौन सी संख्या है देखना है। देखते हैं लोग, इसको इक्वल करेंगे तो 3 प्लस रूट 23, और यहाँ पे तो कुछ नहीं है, साइन है माइनस का, माइनस लिख लेते हैं रूट 23। तो देखिए रूट 23 प्लस में रूट 23 माइनस में क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी कि 5 काट जा, 5 कमाया तो खत्म हो गया ना, जीरो। वो इस तरह से बचा क्या हमारा 3। हम लोग जानते हैं कि 3 को हम लोग पी बटे क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। किस तरह से, तो इस तरह से
3 को p/t क्यूब रूप में लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि 3 को जब p/t क्यूब में लिख देंगे 3 क्या हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या। हम लोग क्या लिखेंगे इसको, इसमें तो कुछ नहीं है, सिर्फ 3 आया है, तो क्या लिखेंगे यह क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इस तरह से हम लोगों ने इसका 2 सवाल को बना चुके हैं। आप लोग ट्राई कीजिएगा घर पर नेक्स्ट सवाल को बनाने के लिए। देखिए हम लोग बनाते हैं तीसरा नंबर सवाल, कौन सा सवाल, तीसरा नंबर सवाल। हम थोड़ा थोड़ा हिंट्स दे देते हैं। क्या बोल रहा है कि 2√7 बटा में 7√7 इस तरह से दिया गया है और बोल रहा है कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको करने से पहले 2 गुने √7 यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको 7 गुने √7 लिख सकते हैं। अब देखिए √7 खत्म, बचा कितना, सीधे 2/7। अब देखिए ये हमारा p/t क्यूब ग्रुप में है और क्यू हमारा 0 भी नहीं है, तो क्या हो जाएगी हमारा, ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी जैसे लिख सकते हैं आप लोग। तो क्या हो जाएगी हमारा, ये हमारा हो जाएगी क्या, परिमेय संख्या, यानी 2/t क्यूब के साथ मतलब p/t क्यूब में गया 2/7, यानी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। ध्यान में लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। सिंपल। इस तरह से हम लोगों ने पहला का पहला, दूसरा और तीसरा नंबर सवाल को हल कर चुके हैं। अब चलते हैं पहला का चौथा नंबर सवाल की ओर। चलिए पढ़िए, वीडियो में बन रही है आप लोग। ले चलते हैं आप लोगों को पहले के यानी कि जो प्रश्न वाली 1.5 है उसका जो पहला नंबर सवाल है उसका चौथा नंबर सवाल की ओर चलिए आते हैं। चलिए इसी का चौथा नंबर सवाल की ओर चलिए। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 1/√2 है। क्या 1/√2 है, यानी कि 1 बटा जो √2 है वो कौन सी संख्या है। तो लोग ध्यान रखिएगा कि हमारा जो 1 है वो क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। और जो √2 है वो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या। तो देखिए इन दोनों में संबंध क्या चीज का है, भागा का है। क्या चीज का है, बटा का मतलब होता है भागा, तो क्या चीज का संबंध है, भागा का। यानी कि परिमेय अभागा अपरिमेय इक्वल क्या, तो अपरिमेय। तो हम क्या लिखेंगे इसको, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलते हैं 5 नंबर सवाल की ओर। इसी का 5 नंबर सवाल है उसकी ओर। क्या बोल रहा है, 2 और पाई क्या है। हम लोग जानते हैं, और ध्यान नहीं जानते तो नोट कर लीजिएगा कि पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। आप नोट लिख लीजिएगा, नोट में क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, और 2 क्या है, 2 हम जानते हैं कि परिमेय संख्या है। इनके बीच में क्या है, गुना। ये क्या है, परिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय गुणे अपरिमेय इक्वल क्या, तो अपरिमेय। क्या, अपरिमेय। उसको नोट कर लीजिएगा कि जो निकल के जो माने आया है कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न वाले 1.5 के जो 1 नंबर सवाल थे उसको पूरी तरह से हल कर चुके हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर दूसरी की ओर। तो आप लोग वीडियो में बन रही है और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए चलते हैं, आप लोग करते चलिएगा ताकि क्या बोलते हैं बाद में फिर करने में डिस्टर्ब ना हो। चलिए चलते हैं दूसरा सवाल की। क्या बोल रहा है दूसरा सवाल में कि निम्नलिखित व्यंजक में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। क्या कीजिए, सरल कीजिए। यानी कि आपके पास व्यंजक दिया गया है और उसको सरल करना है। सबसे पहला व्यंजक कौन सा दिया गया है, देख लीजिए। दिया गया है 3 प्लस में √3, क्या 3 प्लस में √3 और 2 प्लस में √2, क्या 2 प्लस में √2, दोनों क्या है, गुना में है। यानी कि 3 प्लस √3 और 2 प्लस में √2 कथी में है, गुना में, यानी कि इंटू में। यानी कि 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस √2। चलिए इस तरह से दिया गया है। तो लोग क्या मानेंगे, इसको करेंगे क्या, ये गुना है आपका, सिंपली गुना है। तो लोग इससे पहले दोनों में गुना करेंगे, किससे, 3 से 2 में और √2 में गुना करेंगे। फिर उसी तरह से √3 में इससे और इससे गुना करेंगे। एक सबसे पहले शुरू करते हैं किससे, √3 में, बड़ा 3 में करेंगे 2 से। यहाँ लिखेंगे भाई बड़ी से ये 3 गुने क्या 2, फिर प्लस एक और बात है आप लोग मालूम होगा इसे, प्लस गुने प्लस इक्वल प्लस प्लस गुने माइनस इक्वल माइनस, माइनस गुने माइनस इक्वल प्लस और प्लस माइनस गुने प्लस इक्वल माइनस। यानी कुल मिलाकर मतलब अगर चिन्ह दोनों चिन्ह अलग अलग है तो मान क्या आएगा, हमारा क्या आएगा, माइनस में। देखिए यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, यानी कि चिन्ह क्या है, अलग अलग है, तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। और यहाँ पे देखिए चिन्ह क्या है, एक जैसा है, यानी कि माइनस माइनस है, प्लस प्लस है, चिन्ह के आपका निकल के क्या आएगा, प्लस में आएगा। यहाँ पे देखिए प्लस था तो प्लस है 3 में 2, और ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा कितना, √3 क्या बोलते हैं 3 गुना
प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये क्या होता है 3 गुणे रूट 2, यानी कि इसमें गुना किए है इससे, इसमें गुना किए है इससे, और फिर इसी में गुना किए है इससे। अब गुना करेंगे इसमें इससे और इसी में इससे। चलिए अब 3 में गुना करेंगे 2 से, यानी कि पहले प्लस 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 और 3 में रूट 3 में दूसरा करेंगे रूट 3 गुने 2, इतना कर लेंगे। अब फिर से प्लस 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 और रूट 3 में रूट 2 से करेंगे, यानी कि रूट 3 गुने रूट 2। चलिए इतना करने के बाद निकलते हैं आगे बनेगा 3 गुना 6 और आगे चलेंगे यहाँ पे आएंगे तो प्लस प्लस 3 रूट 2 और यहाँ पे प्लस करेंगे 2 रूट कितना 3, यानी 3 का में रूट में है इसलिए लिखा है, इसको करेंगे रूट 3 रूट 2 करेंगे, रूट कितना आएगा रूट 6 आएगा, कितना जाएगा रूट में जाएगा आपका 6। अब देखिए आगे सिंपल नहीं, अब आगे सिंपलीफाई नहीं होने वाला है क्योंकि ये 6 में है, ये सिंपल 6 है, ये रूट 3 को रूट 2 है, ये 2 को रूट 3 है, ये रूट 6 है। आगे सिंपलीफाई नहीं होगा तो हम लोग इसी को लिख देंगे क्या आंसर, यानी कि आप विधा में लिख लीजिएगा, ये दिया होगा आपका आंसर है। इस तरह से करना था, कुछ नहीं किया है। इसमें आप लोग 8वें क्लास में पढ़ेगा, 10वें क्लास में पढ़िएगा गुणनखंड नहीं गुणनफल, तो गुणनफल में है इसमें गुणा करेंगे इससे, फिर इसमें गुणा करते हैं इससे, फिर इसमें इससे, फिर इसमें इससे, इस तरह से होगा। जैसे a प्लस बी a प्लस बी गुणा करने के लिए देता है, कैसे करते हैं a में करेंगे इससे, a में करेंगे इससे, यानी कि a में ऐसा करेंगे तो a स्क्वायर, a में b से करेंगे तो a b, उसी तरह b में ऐसा करेंगे तो a b, और चाहे b लिखिए नो प्रॉब्लम, और उसी तरह b में b से करेंगे तो b स्क्वायर। अब क्या करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के साथ पहले लिखते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट पहले लिख दिए और इसको लिखेंगे a को 2 को तब b फॉर्मूला भी ऐसे भी है, आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा कि a प्लस b और प्लस मानिए a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। इस तरह से अभी तो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, फिर हम सॉल्व को चलते हैं सवाल नंबर दूसरे की ओर, तो आप लोग वीडियो में बंद रहिए। चलते हैं किसमें सवाल नंबर दूसरी की ओर। सवाल नंबर दूसरा क्या बोल रहा है कि 3 प्लस में रूट 3, क्या 3 दूसरा बोल रहा है कि 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3, क्या 3 माइनस रूट 3। तो लोग दिमाग लगा थोड़ा सा, आप लोग पढ़े हुए इसे, इसको समझिएगा आसानी से। देखिए इसको मान लेते हैं a, इसको क्या मान लेते हैं b। देखिए 3 को मान लिए ये यहाँ भी 3 ही ना, इसको भी मान लेंगे क्या a, और रूट 3 को मानना है b, यहाँ भी रूट 3 ही है ना, तो इसको मानेंगे b, और यहाँ प्लस है इसमें माइनस है, यानी कि a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला होता है, आपको मालूम होगा। तो हम लोग यहाँ लिख के क्या देंगे कि a चूंकि a प्लस b और a इंटू a माइनस b इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मालूम नहीं होगा तो नोट में फॉर्मूला लिख लीजिएगा, एक फॉर्मूला है a प्लस b माइनस b का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो नोट कर लीजिएगा, ऐसे फॉर्मूला आपको मालूम होगा। तो इतना करने के बाद क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद क्या करेंगे, अब a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला से जानेंगे ना, तो हमारा a स्क्वायर बोल रहा है ये कितना है भाई, ये हम लोग क्या माने हैं 3 माने हैं, क्या माने हैं 3, यानी कि 3 का होल स्क्वायर, क्या करेंगे होल स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस b का होल स्क्वायर है ना, तो b किसको माने हैं रूट 3 को, रूट 3 का क्या करेंगे होल स्क्वायर। इतना करने के बाद बढ़ेंगे आगे और 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, आएगा 9, और माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो आप लोग ध्यान रखिएगा माइनस 3 गुने इस तरह कीजिएगा, माइनस 3 को 2 बार लिखिएगा, यानी कि होल स्क्वायर यहाँ पे 1 और 1 2 बार, यानी कि होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा देख लीजिए, गुना कीजिएगा तो रूट में 3 की आई 9 और रूट 9 का क्या निकलता है 3, यानी कि सिंपल आप लोग समझ लीजिएगा कि अगर रूट 3 गुना रूट 3 हो, यानी कि इस तरह से दुख हो रूट के अंदर उसका गुना करना हो और एक ही संख्या हो उसका सिंपल निकल जाता है, यानी कि जैसे रूट 3 दिया हुआ है सिंपल निकल जाएगा 3 बाहर। तो उसी तरह से यहाँ पे या फिर इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से बहुत सारा टीचर आप लोग बताएगा इस तरह से कि रूट 3 का होल स्क्वायर है नो प्रॉब्लम, रूट 3 का होल स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर से रूट खत्म, आया कितना 3, कितना आया 3। उसी तरह से समझिए या इस तरह से समझिए बात एक ही होता है, तो बात निकल कितना आता है 3 आता है, तो 3 आता है तो घटाएंगे 9 में से 3 कितना आएगा 6। इस तरह से हमारा दूसरा भी खत्म हो चुका है। अब चलते हैं दूसरा के तीसरा की ओर, किसका और दूसरा के तीसरा नंबर सवाल की ओर। चलिए यहाँ पर बनाते हैं दूसरा के तीसरा को। चलिए सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि 5 रूट 5 क्या रूट 5 प्लस में रूट 2 का होल स्क्वायर मान लीजिए, इसको मान लेते हैं हम लोग a, इसको मान लेते हैं b, a प्लस b है ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है, अभी निकालो किए थे फॉर्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला होता है। थोड़ा पानी पी लेते हैं।
चलिए पढ़ के लिए अब बात क्या है कि रूट मतलब चूंकि हम लोग क्या लिए हैं यानी कि इसका होल स्क्वायर करना था, इसको मान लिए है a, इसको मान लिए है b और इसका होल स्क्वायर करना क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। इसी में हम लोग सजाएंगे a माने किसको है √5 को, यानी कुल करने का मतलब √5 का होल स्क्वायर अब प्लस है तो प्लस फिर b स्क्वायर यानी कि √2 का क्या होल स्क्वायर और फिर प्लस में 2 गुने a तो गुने यानी कहने का मतलब √5 गुने b करने का मतलब √2। इतना करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा अगर √5 को आप लोग 2 से कीजिए, 2 बार कीजिएगा इस तरह से आप लोग जिस तरह से भी कीजिए। अगर मान लीजिए हम इस तरह करते हैं स्क्वायर से रूट खत्म बचा कितना 5, उसी तरह से यहाँ भी स्क्वायर से रूट खत्म अभी से प्लस तो प्लस 2 और यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा 2 5 गुना 10 यानी कि 2√10। आगे कर लीजिए 5 होता है 7 प्लस में 2√10। इस तरह से हमारा बनकर जो आएगा सिंपल कितना आएगा 7 प्लस में 2√10 आएगा। यहाँ तक हम लोग 3 गो सवाल को देख चुके हैं, यानी कि प्रश्नावली जो 1.5 है उसका जो 3 सवाल है तीनों को हम लोग क्या कर लिए हैं देख लिए हैं, क्या कर लिए हैं देख लिए हैं। अभी बचा है जो प्रश्नावली 1.5 है इसका जो दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर में अभी भी एक और सवाल बचा हुआ है, चौथा नंबर सवाल उसको देखते हैं, क्या देखते हैं उसको देखते हैं। चलिए चलिए देखते हैं क्या इसका चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। हम लोग क्या बोले चौथा नंबर सवाल में बोल रहा है कि √5 माइनस √2 √5 प्लस में √2 यानी कि √5 माइनस √2 √5 प्लस में √2। चलिए इसको करेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे a, यानी कि √5 को मान लिए a, यहाँ भी √5 लिए a हो जाएगा, इसको मान लिए b, इसको भी क्या हो जाएगा b ही हो जाएगा। और बात क्या है कि हम लोग जानते हैं कि a माइनस b और a प्लस b का जो फार्मूला होता है क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a माइनस b और इंटू a प्लस b इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे आगे a माने √5 को तो हम लोग क्या करेंगे √5 का होल स्क्वायर माइनस तो माइनस और b माना किसको √2 का होल स्क्वायर। आगे चलेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म बचा कितना 5 माइनस 2 आएगा कितना 3, कितना आएगा 3। तो हल कितना आया है 3। इस तरह से हम लोगों ने आज के इस वीडियो में अभी बचे कितना अब बच गया 2 और सवाल। देखिए तीसरा किसी काम का नहीं है, बस चौथा नंबर सवाल और 5वां नंबर सवाल। तो कल के वीडियो में यानी कि जो अगले नेक्स्ट वीडियो होगा जो 5-10 होगा उसमें हम लेकर आएंगे, क्योंकि टाइम तो ज़्यादा हो गया है। अभी आप लोग अभी सपोर्ट थोड़ा कम मिलता है, इसलिए भी छोटा वीडियो बनाते हैं। आप लोगों का सपोर्ट बढ़ रहेगा, आप लोगों का सपोर्ट बढ़ने लगेगा, आप लोग सपोर्ट कीजिए तो हम भी क्या बोलते हैं पूरा लॉन्ग वीडियो लेकर आते रहेंगे, यानी कि एक प्रश्नावली को एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में लोग बनाए कितने सवाल को देखे हैं, कुछ बेसिक जानकारी जाने हैं, कुछ फॉर्मूला को जाने हैं। उसके बाद में जो प्रश्नावली 1.5 है उसके 1 नंबर सवाल के, यानी कि 1 में कितना सवाल था 5 था और 2 में भी कितना सवाल था 4 था, यानी कुछ मिलाकर कहा जाए तो लगभग हम लोग आज की इस वीडियो में 9 सवालों को देखे हैं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, अगर सपोर्ट कीजिएगा तो और भी सवाल लेकर आते रहेंगे। एक वीडियो में 10 सवाल 15 सवाल इस तरह से करेंगे, एक प्रश्नावली को ही खत्म कर देंगे। तो कोई बात नहीं, अभी मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।